कौन से उसमें करते? नवरात्रि आदि शक्ति की उपासना का पर्व है। कहते हैं कि नवरात्रि से जीवन में शक्ति और वैभव का संचार होता है। नवरात्रि के इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ वैसे शेयर लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे बल्कि शानदार वेल्थ क्रिएशन भी करेंगे। इन शेयरों की खास बात यह है कि बाजार में हर तरह की उतार चढ़ाव को झेलने का सक्षम है ये स्टॉक्स, साथ ही बेहतर रिटर्न्स भी देते हैं। तो बिजनेस, वैल्यूएशन, बैलेंस शीट के पैमाने पर इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बाजार के कुछ शूरवीरों से। तो नवरात्रे दरअसल 9 नाइट्स है ना, तो हमने सोचा वो एक अंग्रेजी में भी नाइट्स होते हैं, KNIGHTS, जो शूरवीर जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली वो स्टॉक्स हम लोग सोच रहे थे आज हाईलाइट करें नवरात्रे के उपलक्ष्य में, जो स्टॉक्स वैसे तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और अगर बाजार में कोई भी वीकनेस क्रीप इन होती है, कोई भी प्रेशर आता है, तो इनकी अट्रैक्टिवनेस ऑल द मोर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बेसिक आइडिया कुछ बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स हाईलाइट करने का, और पूरी टीम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी जो मदद करने वाली है उन 9 स्टॉक्स 8 स्टॉक्स को चुनने के लिए। नीरज जी, आइडिया ठीक है ना? एकदम बिल्कुल बढ़िया। और आज आपने ये जो स्टूडियो चुना है बड़ा वाला, वो बहुत अच्छा, बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी यतिन गरबा करने लगेगा। वो मैं तो फील कर रहा था, इतनी दूर आप खड़े हैं, चिल्ला के बोलूंगा, बीच में सुमित को इको देना पड़ेगा आप तक आवाज पहुंचाने के लिए। आपने जो रीड ली ना, इसके बदले हम लोग एक गरबे का राउंड भी कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था कि यतिन कहीं गरबा ना शुरू कर दे, अभी कितना बड़ा मैदान है, चलो मौका है। अच्छा, तो बेसिकली हम जो शो कर रहे हैं माता की चौकी लगाई जाती है किसी भी साल भर होता है वैसे ये, किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पर आम तौर पे माता की चौकी नवरात्रे में बहुत ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आती है। और बेसिक आइडिया ये होता है कि कोई भी दिक्कत हो उनको सुलझाने की कोशिश माता को याद करके। तो हमारे भी अगर पोर्टफोलियो में कोई दिक्कतें हैं तो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हम लोग आज शो के दौरान हाईलाइट करेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो की दिक्कतें उम्मीद करता हूं खत्म होती हुई नजर आएंगी। और माता की चौकी से अब भी नाम आता है, वीरू की तो वैसी आंखें भर आती हैं, दिल्ली वालों की खास तौर पे, है ना वीरू? दिल्ली वाले तो जाने जाते हैं माता की चौकी के लिए। इस बार इन्विटेशन वगैरह आए या माहौल मूड ठंडा पड़ा हुआ है? नहीं, माहौल तो ठंडा पड़ा है, लेकिन अपना घर जिंदाबाद, वहीं पे करेंगे। तो माहौल ठंडा पड़ा, अपना घर जिंदाबाद मतलब वो क्या कहते हैं सुमित, वो भंडारा मामला गड़बड़ा गया इस बार 9 दिन का आपका, तो हलवा पूड़ी का भंडारा 9 दिन नहीं खाता था। चलिए, तो कुछ बेहतरीन, अच्छा इसमें प्रदीप भी अभी जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको, तो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हम लोग एक एक करके हाईलाइट करेंगे। नीरज जी, आपसे शुरुआत करी जाएगा? तो नवरात्रि जब शुरू होते हैं, माता रानी की कृपा से आपके जो बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए आप मान्यता रखते हैं, बिगड़ते हो, चाहे निवेश का हो या पढ़ाई लिखाई से हो या आपको कुछ अपने करियर के करना हो। तो देखिए, जो मैंने चुना है स्टॉक ना, उसकी माता रानी की कृपा आज से शुरू हो गई। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो है दिन की शुरुआत अच्छी हुई, और नवरात्रि से पहले जो बिक्री है डीजल की, जो इस कंपनी की बड़ी दिक्कत चल रही थी, उसने सरपास कर दिया। यानी साल दर साल आप देखेंगे तो पिछले साल अक्टूबर के 15 दिनों के मुकाबले 8.5%, 8.9% की बिक्री हो गई। जो हमारी बड़ी चिंता थी कि वो बिक्री क्यों नहीं बढ़ रही। यतिन अक्सर मुझे याद दिलाते थे कि देखो वो बढ़ नहीं रही है, में वो बात होती रही है। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो 9% की ग्रोथ अक्टूबर के सिर्फ 15 दिन की है, नेक्स्ट 15 डेज में और आपको दिखेगा। तो इसलिए चुना आईओसी को कि बेचारा इस वजह से दबा हुआ था। बहुत सस्ता है, और अभी ये तो शुरुआत है, यहाँ से आप देखिएगा और ज़्यादा तेजी है, क्योंकि अब फेस्टिविटी शुरू हो गई है, सारे जो खुल रहे हैं चीज़ें, उसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत बढ़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ट्रेन भी हमको लगता है जल्दी चलेगी, लोकल मुंबई वाली, तो उससे जो फीडर कनेक्टिविटी होती है ना, वो और बढ़ेगी। तो इसलिए इस कंपनी को चुना है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी आप देखिए बहुत सस्ता है, डिविडेंड तो 7% का देते हैं, यानी अगर इस समय जो इसका प्राइस है 75 रुपये के आसपास होगा, तो उसमें 7% तो आपको डिविडेंड ही मिलता है। बुक वैल्यू से बहुत नीचे। ये कुछ ट्रिकी आंकड़े हैं जो आप देखिए, प्राइस टू सेल्स 0.17, 5 लाख करोड़ का सेल्स है और 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे इनके जो आंकड़े वो सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। केवल ये जो मंथली नंबर्स आ रहे हैं ये अच्छे आते जाएं, तो इसीलिए 52 वीक हाई जो 150 है और इस समय 71 यानी लो के बिल्कुल आसपास ये ट्रेड करा। मुझे लगता है ये रखिए, माता रानी की कृपा जरूर रहेगी। और आप माता रानी शेर की सवारी करती हैं, आप अपनी गाड़ी की सवारी करेंगे ना,
तो आपको डीजल तो पेट्रोल ये पर स्टॉक लगेगा। भागेगा, जितना आप पक्का गाड़ी सवारी भागेगा। करेंगे उतना ही स्टॉक भागेगा। ठीक है, और आईओसी की सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट वो डिविडेंड और वो बायबैक्स, वो इतना तगड़ा है, और इसीलिए जब वो अगर ये स्टॉक इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव, और जैसे नीरज जी कह रहे हैं अगर यहां से कोई भी रीजन आया गिरावट का तो ऑल द मोर अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड उतनी अट्रैक्टिवनेस और बढ़ेगी स्टॉक की। तो आईओसी इस साल उन्होंने कैपेक्स वेपेक्स रोक दिए थे ना, तो बुक्स पर ढेर सारा कैश है। अरे वाह, और सरकार को कैश की जरूरत है, ₹27 पर शेयर कैश है इस बुक में। और सरकार को कैश की जरूरत है। सरकार को नहीं देंगे इस बार। हमें मिलना है क्या? यस, इस बार आपको मिलेगा। आपको इस सेंस में मिलेगा कि ये स्टॉक के यानी कंपनी अपने कैपेक्स में इस्तेमाल करेगी, डेट नहीं लेना पड़ेगा उसको, तो वो वैल्यूएशन में आपको दिखेगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। हाँ, ₹27 और कम करिए उसमें, तो 50-52 का शेयर है। नीरज और सुमित अरे वाह, तो चलिए इस कंपनी को, आईओसी को रडार पे रखिए। तो पहला वो माता की चौकी का पहला जो स्टॉक निकल कर रहा है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। अगले स्टॉक के लिए हर्षदा के पास जा रहा हूँ। हर्षदा, एग्जाम हो गया तो मैं गाड़ी उतार देती हूँ। ठीक है, और मेरा स्टॉक है बजाज ऑटो। अरे वो डीजल की बात कर रहे थे। डीजल की तो पेट्रोल सेल्स तो वैसे भी बढ़ रही है आशीष। नहीं नहीं, बजाज ऑटो को वो डीजल पे पेट्रोल का भी बढ़ गया 1.5%। पेट्रोल की भी सेल्स बढ़ी है। पहले पेट्रोल की सेल्स बढ़ी थी, उसके बाद डीजल की सेल्स बढ़ी, और पेट्रोल की सेल्स बढ़ी तो उसमें टू व्हीलर्स का बड़ा योगदान रहा है। देखिए, इस समय हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में, और वो जो रिवाइवल होगा वो लार्जली डिमांड ड्रिवन रहेगा। और उस डिमांड में देखिए, सबसे पहले जो इस समय लोग ऑफिसेज आना शुरू कर रहे हैं, अब सिनेमा घर भी जाएंगे, मॉल भी जाएंगे, तो टू व्हीलर्स के जरिए सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही होगी, स्पेशली वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे। तो उस लिहाज से एक बड़ा विकल्प बजाज ऑटो है। और हमने देखा है सेल्स जो आई हैं मार्च से लेकर सितंबर तक धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 4.5 लाख गाड़ियां इन्होंने सितंबर के महीने में बेची। अक्टूबर का महीना और भी बेहतर होने वाला है, जैसे जैसे हम यहाँ पर त्योहारों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस स्टॉक की सवारी करनी है, और माता रानी का आशीर्वाद तो यहाँ पर रहेगा ही, क्योंकि एक अच्छा खासा डिमांड इसमें बना हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी एक्सपोर्ट फिगर्स काफी बेहतर होने लगी है, और वहां पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा पीक कंपनी ने अचीव कर लिया है। ये वो सेल्स के आंकड़े हैं। आप देखिए, अप्रैल में जब लॉकडाउन हिट हुआ था, किस तरह की गिरी, सिर्फ 37,000 गाड़ियां बेची, लेकिन सितंबर में 4 लाख प्लस की गाड़ियां ये कंपनी बेचती हुई नजर आई है। तो वो एक अच्छा फैक्टर है जो इस कंपनी के फेवर में जा रहा है। और वो डिमांड जो ड्राइव हो रही है वो लार्जली एंट्री लेवल सेगमेंट में ड्राइव होती दिखाई दे रही है। प्लेटिना जैसी गाड़ियां बिक रही हैं, और स्पोर्ट्स सेगमेंट में तो इनका दबदबा है ही। तो एक और फैक्टर, जब लोग देख लेंगे कि हमने एंट्री लेवल में गाड़ी ले ली और अपग्रेड करना चाहेंगे, तो इनके लिए पल्सर है और दूसरी स्पोर्ट्स सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं। तो बजाज ऑटो ये रफ्तार पकड़ सकता है स्टॉक। अब आप कहेंगे कि 3000 का शेयर है, करेक्शन पर लेंगे उतना बेहतर। डिविडेंड यील्ड इंडस्ट्री के मुकाबले डिसेंट है, करीब 3.96%, 4% आप डिविडेंड यील्ड मान के चले तो ये एक और स्टॉक है जहां पर अपॉर्चुनिटी आपको है गिरावट में अच्छी खरीदारी करने की। ओके, तो बजाज ऑटो अगला स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। बेहतरीन स्टॉक हो सकता है, लंबी अवधि के लिए आज से होल्ड करके चलें। तो डॉक्टर साहब, कुछ बेहतरीन इमेजेस थी, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रे को। वैसे देश भर में थोड़ा सा म्यूटेड होगा जैसे वीरू कह रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन सब कर रहे हैं। तो कई वो इमेजेस आप लोग की स्क्रीन पर डॉक्टर साहब दिखाएंगे, वो सेलिब्रेशन की इमेजेस आती रहेंगी रह रहे कि देखिए, ये नीरज जी ने खासतौर पर, नीरज जी ये तो कोलकाता टाइप सेलिब्रेशन है ना? बंगाल की सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो नवरात्रे के लिए वहां गुजरात में भी पीपीई किट पहन के गरबा होने की तैयारी हो रही है ना? दिखाइए ना, अगर इमेजेस आए तो दिखाते रहिएगा। वो मूड माल वैसे ही रहना चाहिए। थोड़ा सा इस बार कंस्ट्रेंड है, लेकिन एंजॉयमेंट वैसे ही रहने वाला है, ध्यान रखिए। चलिए, 2 स्टॉक हो चुके हैं, आईओसी और बजाज ऑटो। एक स्टॉक के लिए अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, दीपाली के पास। और दीपाली के पास भी एक बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। दीपाली, कौन सा स्टॉक? फार्मा स्पेस से स्टॉक है फाइजर, और 5 की पॉइंट्स आशीष जो कि डिफाइन कर देंगे कि क्यों फाइजर को चुना है। पहली चीज, फार्मा एमएनसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पोर्टफोलियो में पावर ब्रांड्स हैं। जो इनका रिटर्न प्रोफाइल है वो बहुत हेल्दी है, डेट फ्री है, रिच कैश रिजर्व्स हैं, और साथ ही रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो फाइजर को इसलिए चुना है। और इनफैक्ट जो मार्केट में टर्मोइल आया भी था, उस टर्मोइल में भी जो फाइजर था वो डट के खड़ा रहा था। यानी एक ऐसा स्टॉक जिसके भी पोर्टफोलियो में होगा उस वक्त इसने सुरक्षा लेंड की थी पोर्टफोलियो को। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। बायोटेक के साथ जो वैक्सीन ट्रायल है वो ऑन ट्रैक है।
ज्यादातर हाउसेस पॉजिटिव है फाइजर पर, वो मानते ये हैं कि अगले 2 सालों में जो ओवरऑल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रह सकती है वो 10% प्लस रह सकती है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ यहां से रह सकती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं फाइजर को, इसीलिए खरीदना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, कई सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूशंस का भी रुझान देखेंगे तो 64% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईज होल्डिंग है। सितंबर क्वार्टर में तो इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो एक ऐसा स्टॉक है जिसको एसआईपी के जरिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ये जरूर आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा लेंड करेगा। ओके, तो फाइजर वो एक बेहतरीन स्टॉक जो अपने रडार पर रखिए। दीपाली, आपके पास इन्विटेशन आएगा दिल्ली में चौकी के? नहीं आशीष, इस बार कोई इन्विटेशन नहीं है, सब अपने सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए सोसाइटीज में इस बार आयोजन होगा, लेकिन हाँ सब बहुत पर्सनल रहेगा। वही वीरू भी मेंशन कर रहे थे। चलिए 3 स्टॉक्स हो चुके हैं, क्विकली आगे बढ़ूंगा और प्रदीप की बारी, और प्रदीप के पास भी एक बढ़िया कंपनी है। प्रदीप, कौन सा स्टॉक? देखिए, आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि माता की चौकी इस बार कैसे होगी, और वीरू ने कहा घर पे होगी, तो अब लोगों को लग रहा है कि घर भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एक होम फाइनेंस कंपनी है पीएनबी हाउसिंग, जहां पर आपको एक शानदार मौका इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है, और मां की कृपा आपके ऊपर होगी, आपका अपना घर होगा। तो लाखों लोगों का ये सपना इस कंपनी ने पूरा किया है, इसलिए हम आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग वो स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। जी हाँ, ये अब आपके सामने आ गया। यहाँ पर जो एक बड़ा बदलाव हुआ है और जिसके बाद हमने इसको इनफैक्ट लगातार अपने रडार पर रखा है, पहले भी रिकमेंड किया है, वो बदलाव ये हुआ है लीडरशिप में। हरदयाल प्रसाद जी जो एसबीआई कार्ड के चीफ हुआ करते थे, वो अब इसके एमडी और सीईओ हैं। वहां पर उन्होंने कंपनी का कारोबार भी बढ़ाया और इशू भी किया। पीएनबी हाउसिंग में भी काफ़ी वक्त से जो इनके प्रोमोटर है पीएनबी, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक इसको हाइव ऑफ करें, यहाँ पे कोई हिस्सेदारी बेचे, कोई स्ट्रेटेजिक निवेशक लेकर आए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि ये नए मैनेजमेंट के आने के बाद ये सब कुछ होगा। फिलहाल फंड रेजिंग के लिए एक प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है और कंपनी एक इशू लाने की तैयारी में है यहाँ पे, वो भी एक बेहतर लेवल पर आएगा ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। इस लिहाज से भी आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। और देखिए किस तरह की ग्रोथ है, 6 साल में 7 गुना इस कंपनी की आय बढ़ी है, और सिर्फ आय नहीं बढ़ी, बुक वैल्यू भी बढ़ी है, नेटवर्थ भी बढ़ी है, जो दरअसल आपकी हमारी जेब में आता है ना शेयर होल्डर के तरीके से। और आप कोई भी बैंक और एनबीएफसी पकड़ते हैं तो वही तो देखते हैं इसमें। तो बुक वैल्यू देखिए 472 रुपए, अभी भी काफी बड़े डिस्काउंट पे 100 रुपए नीचे चल रहा है बुक उस लेवल से। 3.3% की डिविडेंड यील्ड आती है, जो कि दरअसल आपको सेविंग बैंक अकाउंट के आसपास ही, क्योंकि सारे बैंकों ने सेविंग बैंक के रेट घटा दिए हैं। तो हर लिहाज से ये स्टॉक काफ़ी शानदार है और इस समय आपको इस पर एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। और आशीष देखिए, माँ का सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि बेटे का घर बस जाए। अब घर बसाना है तो पहले घर बनाना पड़ेगा ना, तो वहां भी ये काम आएगा। तो तमाम टेलविंड्स हैं, अच्छी मैनेजमेंट चेंज, सब कुछ पॉजिटिव है। और दूसरा जो रियल एस्टेट स्पेस है, सरप्राइजिंगली बहुत तगड़ा जंप आपने सीक्वेंशियल मंथ्स में आता हुआ देखा है। तमाम मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है और अच्छी तरह है उसको रियल एस्टेट की तेजी को खेलने का, कि हाउसिंग एनबीएफसी और एक प्रिफर्ड हाउसिंग एनबीएफसी प्रदीप की स्क्रीन पर पीएनबी हाउसिंग, उस पर आप दाव लगा सकते हैं। क्विकली अब मैं वीरू के पास जा रहा हूं दिल्ली में। वीरू, आपके पास कौन सा स्टॉक है? देखिए, मेरे पास वो स्टॉक है जिसके लिए अगर आप देखें बीते 7 महीने काफी खराब रहे थे, लेकिन अब शायद वक्त उनका काफी अच्छा खासा है। इनकी लिस्टिंग हुई थी आशीष 16 मार्च को और 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड्स की। मतलब जो पोटेंशियल था इस स्टॉक में करके दिखाने का, वो एग्जैक्टली इसे करके दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन कल ही इसने अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को छुआ है। देखिए, ट्रिगर बहुत सारे हैं। पहली बात तो यह है आशीष के जो कार्ड्स परचेज थी मार्च के महीने में करीब 50,000 करोड़ रुपए की, वो अगस्त में आके फिर रीस्टोर हो गई हैं। यानी वो जो स्वाइप्स थे ना, वो रीस्टोर हो गए हैं प्री कोविड लेवल तक। एक और चीज है आशीष, अगर आप इस वक्त देखें, जितनी भी बैंक्स कार्ड्स ऑफर करते हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग इस वक्त एसबीआई कार्ड की है। स्पेशली इस फेस्टिवल सीजन को देखें जो कि 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा आशीष, लगभग 2000 शहरों में करीब 1000 ऑफर्स इनके कार्ड पे मिल रहे हैं और लगभग 1.25 लाख स्टोर्स पर आप ईएमआई परचेज कर सकते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक फेस्टिवल ऑफरिंग ऑफर करी है एसबीआई कार्ड्स पे। एक और चीज है यहाँ पे आशीष के, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बीते अगर आप 6 महीनों को देखें तो बहुत कॉन्फिडेंस जाहिर किया है। स्पेशली अगर आप एफपीआईज होल्डिंग को देखें आशीष, तो करीब 3.93, यानी लिस्टिंग के बाद जो एफपीआईज की होल्डिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली 5.93 की ट्रैजेक्टरी में आ गई है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है
और मेरे ख्याल से आई थिंक ये बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि अगले 3 महीने में स्पेशली इसके लिए प्ले करेंगे। तो एक अच्छा अपसाइड SBI कार्ड्स में जनरेट हो सकता है। कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। मेरी प्रेफर्ड पिक होगी SBI कार्ड्स। आशीष, चलिए, PNB हाउसिंग के MD साहब यहाँ से वहां गए तो PNB हाउसिंग अट्रैक्टिव हो गया और SBI कार्ड जो छोड़ के गए तो वैसे ही अट्रैक्टिव है। और वीरू जो कह रहे हैं कार्ड स्वाइप्स बढ़ रहे हैं, अब तो और बढ़ेंगे। अब तो वो बिग बिलियन सेल, ग्रेट इंडियन सेल और न जाने कौन कौन सी सेल हैं, सब ऑनलाइन सेल्स हैं, तो ट्रांजैक्शंस और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो SBI कार्ड को अडाप्ट रखिएगा। क्विकली यतिन के पास जा रहा हूँ। यतिन के पास भी एक और बेहतरीन स्टॉक है। यतिन, कौन सा? हम माता की बात कर रहे हैं तो SBI कार्ड की माता है SBI तो और पूरे के पूरे PSU पैक की भी माता है SBI, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक है और सभी मत्था टेकते हैं, सभी कॉर्पोरेट्स, क्योंकि SBI के पैसों के बिना किसका उद्धार हो सकता है ना। तो लोन बुक के लिहाज से, ब्रांच नेटवर्क के लिहाज से, सभी पैरामीटर्स पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक, लेकिन सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे मिलने वाली बैंक। तो आशीष बता रहे थे ना, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज वाली SBI जो है उस पर हमारी नजरें होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक में देने जा रहा हूं, जो लिस्टेड सब्सिडरीज की वैल्यूएशन है, चाहे वो SBI कार्ड्स हो, SBI लाइफ इंश्योरेंस हो, आगे चलते हुए हमको SBI AMC का IPO दिखने वाला है, इनका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है योनो, उसकी भी अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू की बात करके गए हैं पिछले चेयरमैन रजनीश कुमार, और दिनेश खारा साहब जिन्होंने SBI कार्ड्स के IPO को हैंडल किया, वो समझते हैं किस प्रकार से अनलॉकिंग इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए SBI में। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे वैल्यूएशन की बात करें तो सिर्फ 0.3 टाइम्स बुक, यानी अपनी बुक वैल्यू से 30 पैसे डिस्काउंट पे मिलने वाली ये बैंक है। अगर आप लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आपके स्क्रीन पे आएगा कि येस बैंक में इनके पास 30% हिस्सेदारी है, इनके पास SBI कार्ड में लगभग 70% हिस्सेदारी है, इनके पास SBI लाइफ में लगभग 60% की हिस्सेदारी है। तो अगर आप ये लिस्टेड सब्सिडरीज की बात करें तो इनकी कुल वैल्यूएशन है 1,15,000 करोड़। तो वो टेबल बहुत जल्द आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, जहां हम बताएंगे कि जो SBI है जिसका मार्केट कैप केवल 2.25 लाख करोड़ है, 1,75,000 करोड़ है, उनकी केवल लिस्टेड जो एंटिटीज है उनकी मार्केट वैल्यू ही 1,15,000 करोड़ है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो SBI जो है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी इसको दे दे और बैंक की वैल्यूएशन को भी आप डिस्काउंट कर लें तो बहुत खरे वैल्यूएशन पे और वैल्यू बाय पे ये स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ निवेश करके चलना चाहिए। पिछले दिनों जेफरीज ने इसको अपग्रेड किया था, CLSA को भी यहाँ 50% की अपसाइड दिखती है, तो ऐसा शेयर SBI। हाँ, तो SBI कार्ड्स की माता SBI लिमिटेड, इस पे भी दाव लगाना चाहिए आपको। बेहतरीन स्टॉक है, बहुत अंडर वैल्यूड और शायद यहाँ से अच्छे रिटर्न्स। क्विकली एक काम करो, ये सारे स्टॉक्स में रैप अप कर दूंगा बाद में आपके लिए। ब्रेक के उस पार सुमित से भी जानना है उनका कौन सा स्टॉक है, तो वो फंडामेंटल पिक ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश माता की चौकी। बेसिक आइडिया कुछ बेहतरीन फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हाईलाइट करने का, और अगर बाजार में वीकनेस क्रीप इन हुए तो ये स्टॉक्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इन स्टॉक्स को अडाप्ट रखिएगा, इन लेवल्स पर या कोई भी गिरावट आए तो और एक्यूमुलेट करते चलिएगा। अब सुमित की बारी है और एक और बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी। सुमित, कौन सी है? मदर ऑफ ऑल FMCG कंपनीज, HUL। सबकी माता FMCG स्पेस में HUL। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, 130 साल से ये भारत में कामकाज कर रही है। हर 10 में से 9 घर इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अंदाजा लगा ली किस तरह की कंपनी मार्केट होल्ड करती है। अपने 90% पोर्टफोलियो में नंबर 1 है ये अक्रॉस जो इनके पोर्टफोलियोज हैं, वॉशिंग केयर में, फूड में, कॉफ़ी में, चाय में, सब में नंबर 1 होल्ड पोजीशंस को होल्ड करते हैं। और पिछले शायद 25 से 30 साल से लगातार डिविडेंड में बढ़ोतरी हो रही है। 20 साल के आंकड़े मैं देख पाया हूं, उन 20 साल के आंकड़ों में से 10 साल के आंकड़े ऐसे हैं जहां पे प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर 5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पे पहुंच जाती है। तो एक स्ट्रांगली कंपनी अपने कैश को जनरेट कर रही है और स्ट्रांगली कंपनी डेट फ्री सिचुएशन के साथ ही कामकाज कर रही है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यूज 8% की 10 साल की ग्रोथ पे, पैट की ग्रोथ 13% और स्टॉक का CAGR 22%। यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे
असेंडिंग वे में इनके स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। क्रेडिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, यूनिलीवर की पेरेंटेज है और कैश रिच कंपनी है, कभी भी नीचे मिले हमेशा लेने लायक स्टॉक रहता है। अभी अच्छे दाम पर है, नजर रख सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात। तो एचयूएल को डाटा पे रखिएगा। अच्छा, एक आईटी का स्टॉक मेंशन करूंगा, और आईटी में आपने देखा हो किस तरह की मैसिव बुल रन इस समय अंडरवे है, बहुत सारा बज़ है इस सेक्टर के अराउंड। और ये जो कोविड पैंडेमिक की हम लोग बातचीत करते हैं, दरअसल इसने इस सेक्टर की ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर दिया है, तो ये और अच्छी खबर है। और स्टॉक का नाम है विप्रो, आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगा। और इन आईटी कंपनीज के फंडामेंटल्स इससे बेहतर पिछले कई सालों में आपको नजर नहीं आए थे। पैंडेमिक के बीच में इस तरह से तस्वीर इन कंपनीज की बदली है। पर ध्यान रखिए, बहुत तगड़ा रन इन तमाम आईटी कंपनीज में आया है। तो लॉजिकली तो जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए रॉबिनहुड नहीं बनना है, बहुत सिलेक्टिवली आईटी कंपनीज में एंट्री करनी है। तो फिर विप्रो क्यों चुना? विप्रो चुनने की वजह थी कि कई सालों के मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज जिसका इंतजार था वो अब शुरू हो गया, लेकिन 1-2 क्वार्टर्स और चाहिए होंगे उसकी पुष्टि के लिए। Q2 अच्छा था, Q3 की गाइडेंस अच्छी थी, इसलिए लग रहा है ग्रोथ पटरी पे लौट रही है। रीसेंट तेजी के बावजूद ये अपने पीयर से वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी डिस्काउंट पे, 18 टाइम्स पे है, इन्फोसिस 23 और टीसीएस आज भी 28 टाइम्स पे है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि विप्रो ने जो बायबैक अनाउंस करा 400 रुपए प्रति शेयर का, 9,500 करोड़ रुपए का, उसमें क्लियरली 15% रिटेल हमारे लिए आपके लिए बचा है ना। उसमें आमतौर पे आप देखते हैं हिंदुस्तान में जितने आईटी कंपनीज के बायबैक आए 100% एक्सेप्टेंस रहा है। तो ये स्टॉक जितना गिरेगा यहां से, जब बायबैक अनाउंस हुआ था 375 के भाव पे हुआ था, तब 6-6.5 रुपए % का ही प्रीमियम था। आज की गिरावट के बाद 17.5% का प्रीमियम है उस बायबैक का प्राइस। और अगर ये और गिरता है तो उसकी बायबैक की अट्रैक्टिवनेस के चलते ये स्टॉक और ज्यादा गिर नहीं सकता है, लोग खरीदना शुरू कर देंगे, इसीलिए ये स्टॉक कंफर्ट दे रहा है। और ये नवरात्रे 9 दिनों के होते हैं और विप्रो को भी ज्यादा लंबा गले लगाने की जरूरत नहीं है। बायबैक के जब रिकॉर्ड डेट आएगी तब तक रखना है, टेंडर कर देना है। मुझे लगता है मीनिंगफुल अपसाइड ये स्टॉक देगा, इसीलिए कोई भी गिरावट विप्रो अट्रैक्टिव होगा। आईटी में 350, 340, 330 के जोन्स में मुझे लगता है एक्युमुलेट करने के स्टॉक में मौके होंगे। चलिए क्विकली रैप अप, जो हमने 8 स्टॉक्स की बात करी वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसबीआई की बात हुई, एचयूएल, फाइजर, पीएनबी हाउसिंग, बजाज ऑटो, विप्रो, एसबीआई कार्ड्स और आईओसी, ये वो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो हमने आज माता की चौकी लगाई थी। और चौकी का स्ट्रेचर भी बड़ा है, इतनी दूर से शुरू हुआ था, पढ़ने में दिक्कत हो गई मुझे तो। लेकिन ये वो सारे 8 स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटल वाइज बहुत मजबूत हैं और किसी भी गिरावट में और अट्रैक्टिव हो चलेंगे। तमाम स्टॉक्स को डाप रखिएगा। आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सब की तरफ से, और धन्यवाद इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।